दर्शक मित्रों, एस्ट्रो मोदी में फिर से आपका स्वागत है। एस्ट्रो मोदी में आज हम देखेंगे कि काफ़ी जो क्वेश्चंस आते हैं कि जैसे कि मेरे नसीब में विदेश में रहने का योग है कि नहीं, या मेरे नसीब में नौकरी है या बिजनेस है। तो ये जो आज की यंगस्टर के सबसे बड़े सवाल है उसके ऊपर आज हम चर्चा कर रहे हैं। दर्शक मित्रों, आपके सामने जो कुंडली है उसमें सिर्फ 1 से 12 हाउस बताए हुए हैं और आपकी जन्म कुंडली में जहाँ पे यहाँ पे 1 नंबर लिखा है, आपकी जन्म कुंडली में वहाँ पे कोई भी नंबर लिखा हो, लेकिन ये जो कुंडली आपके सामने है वो 1st से लेकर 12th हाउस की जानकारी के लिए आपके सामने रखा हुआ है। अब दर्शक मित्रों, आप देख सकते हैं कि अगर आपकी जन्म कुंडली में 1st हाउस से लेकर 7th हाउस में ज़्यादा से ज़्यादा ग्रह अगर है, कुंडली में 9 ग्रह है, 9 ग्रह में से मान लीजिए आपको 6 ग्रह 1st to 7th हाउस में है, या मान लीजिए 5 ग्रह 1st to 7th हाउस में है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपके ग्रह 1st हाउस से लेके अगर 7th हाउस में है तो ये बताता है कि आपकी जन्म कुंडली में सिर्फ और सिर्फ नौकरी के योग ज़्यादा है, बिजनेस के योग काफ़ी कम है। मैं फिर से बताता हूँ दर्शक मित्रों, आप अपनी जन्म कुंडली ओपन कीजिए और जन्म कुंडली के जब आप हाथ में लेंगे तो जन्म कुंडली के लेफ़्ट साइड यानी 1 to 7th हाउस में आपके ज़्यादा से ज़्यादा प्लेनेट है। 9 ग्रहों में से 4 है, 5 है, 6, तो समझ लीजिए आपकी जन्म कुंडली में नौकरी में ही भाग्योदय का पक्का योग बन रहा है। लेकिन आपकी जन्म कुंडली में मान लीजिए 7 से लेके 12 तक हाउसेस यानी 7, 8, 9, 10, 11, 12 हाउसेस में 9 में से ज़्यादा प्लेनेट है, मान लीजिए 5 प्लेनेट है, 6 प्लेनेट है, 4 प्लेनेट है, तो यानी आपके नसीब के अंदर आपका भाग्योदय सिर्फ और सिर्फ बिजनेस से लिखा है। मैं फिर से बताता हूँ, आपकी जन्म कुंडली ओपन कीजिए, जन्म कुंडली के 7th हाउस से लेके 12th हाउस यानी आपकी राइट हैंड साइड पे जितने ज़्यादा प्लेनेट है, 9 ग्रह में से 5 है, 6 है, 7 है या 4 है, तो समझ लीजिए कि आपकी जन्म कुंडली में आपका भाग्योदय सिर्फ और सिर्फ बिजनेस से होने वाला है। काफ़ी कुंडलियाँ ऐसी भी मैंने देखी है जहाँ पे लेफ़्ट साइड जन्म कुंडली की यानी 1st से लेके 7th हाउस और 7th से लेके 12th हाउस में 4 प्लेनेट या 4-5 प्लेनेट है, यानी 4 प्लेनेट लेफ़्ट साइड में है और 5 प्लेनेट राइट साइड में है, तो भी जन्म कुंडली ये बताती है कि 5 प्लेनेट 9 में से 5 ग्रह आपके 7th हाउस से लेके 12th हाउस में है, तो आपको बिजनेस में ट्राई करना चाहिए और बिजनेस में ही आपका भाग्योदय है। लेकिन अगर आप उल्टा गिनिए कि अगर दोनों जगह पे अगर लेफ़्ट साइड पे 5 है और राइट साइड पे 4 प्लेनेट है, तो आपका नसीब नौकरी में ज़्यादा है। अब सिचुएशन ये आती है कि काफ़ी लोगों की प्लेनेट बिजनेस साइड पे है, यानी कि 7 से लेके 12 तक के हाउस में काफ़ी प्लेनेटरी प्लेसमेंट है जन्म कुंडली के अंदर, लेकिन वो लोग नौकरी कर रहे हैं और फिर क्वेश्चन आता है हमारे पास कि भी हमें नौकरी में मज़ा नहीं आ रहा है। सेम विथ जिन लोगों की नौकरी करने का योग है, जिन लोगों को नौकरी करने का योग है और वो बिज़नेस कर रहे हैं, यानी कि 1st से लेके 7th हाउस में ज़्यादा प्लेनेट है, और जो लोग बिज़नेस कर रहे हैं बावजूद दैट यानी वो लोग बिज़नेस एंजॉय नहीं कर रहे। कुल मिला के एज ए आम आदमी हमें सबसे पहले हमें कोई चंद्र राशि, सूर्य राशि, जन्म लग्न, नवमांश लग्न राशि, चंद्र राशि के लॉर्ड के बारे में जानना, उसके चंद्र राशि के लॉर्ड और सूर्य राशि के लॉर्ड या जन्म लग्न के लॉर्ड कहाँ पे बैठे हैं, ये सब ट्रांजिट प्लेनेटरी प्लेसमेंट यानी गोचर की जो प्लेनेटरी प्लेसमेंट को जन्म से हम मैच करेंगे तो एक एक्यूरेट आंसर मिलता है। लेकिन अगर हमें जन्म कुंडली का इतना ज्ञान लेना ही नहीं है, ज्योतिष का इतना ज्ञान लेना ही नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ ये हमारा प्रश्न है कि हमारा नसीब नौकरी में है या तो बिजनेस में है। अगर ये एक आम आदमी का एक आम सवाल है तो इसका सीधा सीधा उत्तर यही है कि आप अपनी जन्म कुंडली खोलिए, जन्म कुंडली के 1st से लेके 7th हाउस में अगर ज़्यादातर ग्रह बैठे हुए हैं 9 ग्रहों में से 5, 6 या 4, तो समझ लीजिए आपका नौकरी का योग है। अगर 7th से लेके 12th हाउस में ज़्यादातर
ग्रह बैठे हुए, 9 में से 6 बैठे, 7 बैठे या 5 बैठे, तो आपका नसीब सिर्फ और सिर्फ भाग्योदय बिजनेस में रहेगा। अब दर्शक मित्रों, दूसरा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि सब लोग पूछते हैं कि विदेश में हमारा भाग्योदय होगा कि हमारे स्वदेश में ही, हमारे देश में ही भाग्योदय होगा। तो इसका भी उत्तर है, आपके सामने जो जन्म कुंडली जो दिखाई दे रही है उसमें फर्स्ट हाउस की दोनों साइड यानी सेकंड हाउस और 12th हाउस पे एरो है। यानी कि अगर आपके जन्म लग्न की लेफ्ट साइड पे एक प्लेनेट है और जन्म लग्न की राइट साइड पे सेकंड हाउस और 12th हाउस में कोई भी प्लेनेट अगर है, जरूरी ये नहीं कि वो गुरु होना चाहिए, देवगुरु बृहस्पति होना चाहिए या दैत्य गुरु शुक्र होना चाहिए, कोई भी प्लेनेट अगर होता है सेकंड हाउस या 12th हाउस में, इवन राहु केतु भी है, तो आपके विदेश के योग काफ़ी प्रबल बन रहे हैं। अगर मान लीजिए आपकी जन्म कुंडली में 8th हाउस में, यहाँ एरो में दिखा है 8th हाउस और 9th हाउस में भी अगर आपके प्लेनेट है, 9th हाउस इज भाग्य हाउस, 8th हाउस इज सडन गेन, अगर 8th हाउस और 9th हाउस में भी कोई प्लेनेट बैठा है तो आप ये समझ लीजिए विदेश में ही भाग्योदय लिखा है। लेकिन आपकी जन्म कुंडली में जन्म लग्न के आजू बाजू कोई प्लेनेट ही नहीं है, यानी फर्स्ट हाउस और 12th हाउस में भी कोई प्लेनेट नहीं है, 9th हाउस में भी नहीं है, 8th हाउस में भी नहीं है, तो जन्म कुंडली ये बताती है कि आपका स्वदेश में रहने के योग काफ़ी प्रबल है विदेश से ज़्यादा। विदेश आप टूर कर सकते हैं लेकिन परमानेंट सेटलमेंट जन्मभूमि में ही होगा, ऐसा जन्म कुंडली बता रही है। अब जन्म कुंडली के मैंने बताए दूसरे हाउस और 12वां हाउस यानी सेकंड हाउस और 12th हाउस में प्लेनेट। अब अगर मान लीजिए आपने चंद्र कुंडली बनाई और चंद्र के आजू बाजू सेकंड हाउस में और 12th हाउस में कोई प्लेनेट है, चंद्र से दूसरे हाउस में और चंद्र से 12वें हाउस में कोई प्लेनेट है, तो भी आपके विदेश के प्रबल योग बन रहे हैं। अगर मान लीजिए आपने सूर्य कुंडली बनाई तो सूर्य कुंडली के चार्ट के अंदर भी सेकंड हाउस और 12th हाउस और 8th हाउस या 9th हाउस में प्लेनेटरी प्लेसमेंट है, तो आपके विदेश के योग पावरफुल बन रहे हैं। सो दर्शक मित्रों, ये था एक आउटलाइन, जो एक कॉमन क्वेश्चन हर एक आम आदमी पूछता रहता है कि हमारा विदेश जाने का योग है कि नहीं, विदेश में परमानेंट रहने का योग है नहीं, हम नौकरी में मज़ा नहीं आ रही है, हमें बिज़नेस करना है, हमें बिज़नेस में मज़ा नहीं आ रही, हमें नौकरी करनी है। तो ये जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, एक आम आदमी की सबसे बड़ी ज़रूरियात है और उसके बारे में कोई ज्योतिष का डिटेल ज्ञान आपको लेना ज़रूरी भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आप अपनी जन्म कुंडली हाथ में पकड़िए और फाइंड आउट कीजिए कि मेरा 1 से 7 हाउस में कौन से प्लेनेट है, कितने प्लेनेट है, 7 to 12th हाउस में कितने प्लेनेट है, सेकेंड हाउस और 12th हाउस में प्लेनेटरी प्लेसमेंट है या नहीं है, या तो 8th हाउस और 9th हाउस में प्लेनेटरी प्लेसमेंट है कि नहीं। अगर आप इसको डिटेल में रिव्यू करेंगे तो आपको आपका आंसर 99.99% करेक्ट मिलेगा और आपको किसी ज्योतिषाचार्य को संपर्क करने की भी शायद ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये एक बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है, जो नॉलेज भृगु सहित लाल किताब में बताया हुआ है कि आप अपने जन्म कुंडली हाथ में लेने के बाद क्या अध्ययन करते हैं, 9 ग्रहों को देखते हैं, 9 ग्रहों की प्लेसमेंट देखते हैं। अगर हम पूरी डिटेल ट्रांजिट प्लेनेटरी प्लेसमेंट में नहीं जाना चाहते हैं तो दिस इज़ द बेस्ट option to identify whether you got an opportunity to stay in the country जो आपकी जन्मभूमि है और whether you have an opportunity to go abroad and settle forever. Thank you दर्शक मित्रों for watching Astro Modi. If you have any question please put a comment below. Thank you so much and have a wonderful day.